SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अगर बाप या शोहर खर्चा न नफ़का के दावा में अपनी आमदन या इनकम छुपाए तो बीवी या बच्चे की माँ जो है उसके पास क्या चाराकार है उसकी आमदन या इनकम जानने की बाबत, और कानून उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों की राइट्स की आगाही की बाबत आप लोगों को बताता रहूं ताकि आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके। और मैं कोशिश करता हूं कि सादा अल्फाज में बात समझाने की कोशिश करूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। जी जनाब, अक्सर फैमिली केसेस में ये बात देखने में आती है कि जब खातून खर्चा नफ़क़े का दावा करती है तो शोहर की इनकम आमतौर पे दोनों तरफ ही मनफी रवैया देखने को मिलता है। खातून की तरफ से मनफी रवैया ये होता है कि शोहर की इनकम अगर 50,000 महीना वो कमाता होगा तो बीवी उसको 2 लाख बनाने की कोशिश करेगी, वो उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बताती है दावे में। दूसरी तरफ शोहर की ये सूरत हाल होती है या बच्चों के बाप की ये सूरत हाल होती है कि उसकी इनकम अगर 50,000 होगी तो वो बताने की कोशिश करेगा कि मेरी इनकम सिर्फ 10,000 है। मतलब दोनों तरफ ही सही ठीक तरह नहीं चला जा रहा होता, दोनों ही हक़ाइक़ छुपा रहे होते हैं। नॉर्मली आमतौर पे देखा गया है। वो अलग बात है कि कई लोग सच भी लिखते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा? एक जज साहब थे तो उन्होंने मुझे बताया एक बार कि उन्होंने कहा जी मैं इतने अरसे से केसेस डील कर रहा हूँ, इसमें हर केस में शोहर अपनी इनकम कम बताता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब खर्चा न नफ़क़े का दावा था और जो कौंसल थे उनके जो शोहर के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इनकी इनकम कम है और ये इतना ख़र्चा नहीं दे सकते जो खातून ने मांगा था। लेकिन शोहर जो है आगे आए, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मेरी ये इतनी इनकम है, ये बच्चे मेरे हैं और इनको मैंने ही खर्चा देना है और मेरी ये इनकम है, मैं नहीं चाहता कि अदालत में अपनी इनकम कम बताऊं। उन्होंने कहा जी पहली बार ऐसा हुआ, इस तरह की सूरत हुई, अदरवाइज़ मैंने देखा कि अक्सर लोग कम ही छुपाते हैं। तो हालांकि अपने ही बच्चों को खर्चा देना होता है। पहली बात तो यह कि अगर इनकी सोच पॉजिटिव हो तो मसला अदालतों में कभी आए ही ना। बीवी की कोशिश होती है कि बच्चों की मुलाकात बाप से ना करवाई जाए और बाप की कोशिश होती है कि इनको खर्चा ना नफ़क़ा ना देना पड़े। तो ये चीज़ें मसाइल का शिकार बनती हैं। खैर जो मेरा टॉपिक है उस पे आऊँगा कि वैसे तो पहले कानून यही है कि जो मुदई होगा या मुदैया होगी उस पर बर्डन होगा कि वो साबित करे जो उसने क्लेम किया। यानी अगर बीवी कहती है शोहर की इनकम 50,000 लाख है तो उस पर बर्डन है कि वो साबित करे उसकी इनकम। शोहर पर मुद्दा पे ये बर्डन नहीं आता कि वो बताए कि उसकी इनकम क्या है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 17A4 में तरमीम की गई और उसमें ये कोर्ट को अख्तियार दिया गया कि वो किसी भी शख्स की इनकम जांचने के लिए किसी भी इदारे से रिकॉर्ड मंगवा सकती है। वो मैं रेलेवेंट सेक्शन पढ़ देता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट में समन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी और अथॉरिटी टू डिटरमाइन द एस्टेट एंड रिसोर्सेज ऑफ द डिफेंडेंट। एक लिहाज से अच्छा ये कानून है क्योंकि कई लोग सरकारी जॉब पे होते हैं, वो तनख्वाह की फेक वो बनवा लेते हैं स्लिप, और इस तरह कुछ लोग फैक्ट्री के मालिक होते हैं लेकिन वो कहते हैं जी हमारी तो परचून की दुकान है या हम कुछ नहीं करते या बिज़नेस नहीं है।
تو عدالت کو اس قانون کے تحت اختیار ہے کہ نہ صرف وہ سیلری سلپ ان کی تنخواہ کا ثبوت منگوا سکتی ہے، بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل تک عدالت منگوا سکتی ہے، ان کے انکم ٹیکس کا ریکارڈ تک منگوایا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کی ایسی صورتحال ہو کسی کیس میں، اس کا شوہر اس کے پاس انکم کا ثبوت نہ ہو لیکن اس کو پتہ ہے کہ انکم ہے، وہ خاتون اسی دفعہ کے تحت کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ عدالت جو ہے اس کے شوہر کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ منگوائے کہ وہ کتنا انکم ٹیکس پے کرتا ہے، یا اس کے بینک کا ریکارڈ منگوائے کہ اس کی جو بینک اسٹیٹمنٹ منگوائی جائے اس کی کتنی انکم ہے، یا اس کی سیلری، یا جو بھی اس کی آمدن کے ثبوت دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ کورٹ کو وسیع اختیار ہے، فیملی کورٹ کو کہیں سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی اتھارٹی سے وہ اس کا ثبوت منگوا سکتی ہے۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری ویب سائٹ snlassociate.com پر جا کر پھر مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 03336181901 پر جا کر پھر مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور SNL ایسوسیٹس تمام پاکستان میں فیملی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ سو آپ کو کسی بھی شہر میں ہماری فیملی کیسز میں یا پراپرٹی کیسز میں سروسز چاہیے ہوں تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ تمام کیسز میرے ذریعے نگرانی چلتے ہیں، تمام کیسز کا ڈرافٹ بھی میں تیار کرتا ہوں، ان کے کراس بھی میں تیار کرتا ہوں، اور بحث بھی میں لکھ کر بھیجتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو پینل پہ لائرز ہوتے ہیں وہ فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے، جو ہمارے پینل پہ ہوتے ہیں ہر شہر میں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔